हम जो तनावर दरख्त देखते हैं कभी ये नहीं देखते कि उसको पानी किसने दिया और उसका बीज जो था वो क्या था। मैं तरबियत औलाद की बात कर रहा हूँ कि किस तरह से वो किरदार अहम होते हैं जिनके ज़ेरे साया आपने परवरिश पाई होती है। लेकिन पहले कॉलर से बात करते हैं। जी नरगिस, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई, मैं कराची से बात कर रही हूँ। बिलाल भाई, मेरे दो मसले हैं। जी बेटा। पहला मसला मेरी अपनी ज़ात से है कि मेरे जिस्म में हमेशा दर्द रहता है, स्पेशली मेरी पीठ, मेरे शोल्डर। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं सुबह उठूँ और मैं कहूँ कि आज मैं एक हेल्दी हूँ, आज मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। दूसरा मेरा सबसे बड़ा मसला है वो है मेरे भाई भाभी का। मेरे भाई की शादी को 2.5 साल हो गए और 2.5 साल हो गए और मेरा भाई बाहर था। हम उसे बाहर से बुला भी लिया है। हम ये भी चाह रहे हैं कि वो अलग हो जाए। मेरे भाई भाभी अलग भी नहीं हो रहे हैं। मेरी भाभी कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन घर में किसी को जीने देती है। घर में बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं। मेरी अम्मी के साथ बदतमीजी करती है, उनकी बेइज्जती करती है, मेरे भाइयों की। तो इसमें भाई हमारे कुछ घर नहीं के जो कहता? 1 साल का बच्चा भी है ना, उसे भी वो नहीं छोड़ती है, लेकिन वो अलग भी नहीं हो रही है। और क्या मेरे नाम क्या है उसका? भाई और भाभी का नाम क्या है? मेरे भाई का नाम है मुर्तजा और मेरी भाभी का नाम है सुनीता। भाभी का क्या नाम है? सुनीता। हाँ अच्छा, ये जब वो बदतमीजी कर रही होती है वालदा के साथ तो भाई कुछ नहीं कहता? भाई खामोशी से सुनता मेरे रहता है? भाई, हमें समझ ही नहीं आता। वो उनकी शक्ल देख रहे होते, वो मेरी अम्मी की नकल उतारती है, कुछ करती है, हमें समझ नहीं आता। मेरा भाई ऐसा था नहीं, लेकिन वो सिर्फ उनकी शक्ल देख रहा होता। वो अम्मी को खामोश करा रहा नहीं, था। वो एक आपको पता है, मैं बार बार एक बहुत पुरानी आपको रवायत सुनाता हूँ, रवायत तो नहीं कहावत सुनाता हूँ कि बेटे तब बेटे होते हैं जब बहुएं अच्छी आएँ। तो वो जब आपने सिलेक्शन करनी होती है तो आपका क्राइटेरिया अजीबोगरीब होता है। जब वो फिर आपको भुगतना पड़ता है तो फिर ये मामलात होते हैं। इसके ऊपर मैं पता है बहुत ही ज़्यादा एहतियात और मोहतात इसलिए बात करता हूँ क्योंकि लोगों के मजाज की ये पॉपुलर बात नहीं है करनी। ये लफ्ज़ मेरे ख्याल में सही, ये पॉपुलर बात नहीं है कि आप ये करें, क्योंकि मिंबर भी मेरे ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगा और अवामुन्नास जो आज की है वो भी ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएगी। हमें असूल नहीं चाहिए, हमें बुनियादी तौर पर पॉपुलैरिटी और अपनी डिफेंस चाहिए। अब मैं इस वाक़े में ईमानदारी से ये समझता हूँ कि भाई ने ज़िंदगी में आइंदा भी कुछ नहीं करना, लेकिन भाभी को भी ये समझना पड़ेगा कि जो वो बो रही है वो अपनी औलाद की सूरत में इस मामले को भुगतेगी, और जब भुगतेगी तब उसके गोडों में ताकत नहीं होनी। दूसरी बात यह कि नरगिस, तुमने अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराया कि तुम्हें क्यों दर्द है? मैंने बहुत बार करवाया। डॉक्टर्स कहते हैं आप दूध पिए, ये करें वो करें। अच्छा, आपने किसी साइकाइट्रिस्ट से कभी मुलाकात करके देखा? मैंने एक दौर में किया था, आज से 5 साल पहले। फिर क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने कुछ मेडिसिन दी, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी। बेहतरीन। उन्होंने आपको डिप्रेशन का मेडिसिन दिया था या एंजाइटी का? जी बिल्कुल। जी। अब अभी आप इस, मेरा ये ज़ाती मानना ये है कि आपको बुनियादी तौर पे एलोपैथी मेडिसिन लेने की बजाय, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म होती हैं, होम्योपैथी की तरफ जाना चाहिए। और एंजाइटी और डिप्रेशन को जब आप कंट्रोल कर लेंगी तो ये मामलात भी कंट्रोल होंगे। आपके अंदर जो बहुत अच्छी जो कुव्वत है वो बर्दाश्त करने की है। लेकिन देखो, हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। ये टेंशन्स बाकी जो लेनी है, भाई का जो मामला है, इस पे आयत करीमा पढ़ो, अल्लाह से अच्छी दुआ करो, और आपने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ना है ताकि अल्लाह आपको आसानियाँ दे।